सिक्योरिटी की गाड़ी है। आज आगे भी आ गया। अरे कहाँ तुम जा रहे हो भीड़ में? कैसे सामाजिक परिवर्तन होगा, कैसे सामाजिक न्याय होगा, इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं। जो आज से दिन में 2 घंटे 1 घंटा भाईचारा बनाने का, जोड़ने का काम करेगा, नौजवान हो, सीनियर आदमी हो, बहन हो, भाइयों, वही हाथ उठाना इस बार, ऐसे मत हाथ उठाना। वही हाथ उठाना जो चाहता है कि आंदोलन कामयाब हो और बहुजन समाज शासक जमात बने, वही हाथ उठाना। वो मत उठाना जो सिर्फ दिखावे के लिए हाथ उठाना चाहता है। नहीं, आप में से बहुत सारे लोग काम नहीं करेंगे, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, फिर खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह पर, अगर वाकई में जिनको जो चाहते हैं आंदोलन हो जाओ खड़े फिर। लगाओ मेरे साथ नारा, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहर, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, प्रबुद्ध सम्मेलन जिंदाबाद, अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ, अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ, और भारतीय सेना जिंदाबाद, हमारी सेना जिंदाबाद, हमारी पुलिस जिंदाबाद, हमारे सैनिक बल जिंदाबाद, देश का किसान जिंदाबाद, देश का मजदूर जिंदाबाद, देश का शिक्षक जिंदाबाद, बहुजन महापुरुष अमर रहे, बहुजन वीरांगना अमर रहे, हर वंचित समाज की जय हो, गरीबों की जय हो। आप सबके लिए भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। करोगे भी करोगे काम, मेहनत करोगे भी करोगे, लोगों को जगाओगे भी जगाओगे। कोई और परीक्षा रह रही है तो बता दो, अभी भी कोई परीक्षा बाकी है क्या? पक्का? आप सबको बधाई, आप सबके लिए मंगल कामनाएं। धन्यवाद। यहाँ की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की पूरी टीम को, तमाम साथियों को, मीडिया के नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान मिशन न्यूज DCK में आपका स्वागत है। कैमरा पर्सन जूली भारती के साथ मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा आपको खबर दिखाता हूं। मोती झील लाजपत भवन जो आप देख सकते हैं, आजाद समाज पार्टी कांसीराम के द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहाँ पर काफी संख्या में लोग पहुंचे। तो हमारे साथ एक भाई हैं जो अन्य पार्टियों का प्रबुद्ध सम्मेलन और आजाद समाज पार्टी का प्रबुद्ध सम्मेलन में क्या अंतर है, जिस तरह से यहाँ पर भीड़ का एक बहुत बड़ा जनसैलाब नजर आया। पहले तो आप अपना परिचय दें। मेरा नाम है आशीष अम्बेडकर, मैं जिला औरैया से हूँ जी। तो हमारे साथ हमारे बड़े भाई आजाद समाज पार्टी से रविंद्र गौतम जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद में है वो हो सकता है किसी भी नेता में नहीं है। जो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं, हो सकता है वो देश का कोई भी नेता नहीं कर सकता। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि जो भी शिक्षा हमारे देश में लगभग 20,000 प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, तो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि उन शिक्षाओं को, स्कूलों को नहीं बंद किया जाए, उन पर सुरक्षा दी जाए और उनको आगे से आगे और स्कूल बढ़ाए जाए। पर ये भाजपा सरकार हमारे बहुजन समाज को विकलांग बनाना चाहती है, हमारे समाज को लूला बनाना चाहती है। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूँ, जो कुछ है सभी लोगों से कहना है कि हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद का सहयोग करें। मेरा एक ही कहना है कि चलती हवाओं का रुख बदल दो, ऐसा असर पैदा कर दो। चलती हवाओं का रुख बदल दो, ऐसा असर पैदा कर दो। इतनी तपन करो, इतना संघर्ष करो कि हर घर में
एक चंद्रशेखर और एक अम्बेडकर वादी पैदा कर दो। चलिए बहुत बढ़िया। इसी बीच में हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाइए चंद्रशेखर की तस्वीर। चंद्रशेखर रावण जय भीम सीने में लगाकर घूम रहा है एक युवा, इससे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या प्रूफ देना पड़ेगा? तो ये तस्वीर बनवाने के लिए आपको कहाँ से प्रेरणा आई? क्या ऐसा महसूस हुआ कि आपने सीने में छपा? मुझे इनका चंद्रशेखर भैया का संघर्ष अच्छा लगा कि दलितों को, पिछड़ों को, सभी की आवाज उठाते हैं, इसलिए हमने इनका बहुत बढ़िया आने को विचार किया। चलिए इसी बीच में हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो चंद्रशेखर जी की तस्वीर को लेके खड़ी हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? सीमा गौतम। आप चंद्रशेखर जी की तस्वीर लेकर क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैसेज ये देना चाहते हैं कि आने वाला समय हमारे भाई का है और वही एक व्यक्ति ऐसे हैं जो हम लोगों की हक अधिकार वापस दिला सकते हैं, वरना हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है इस सरकार में। और जब भाई आएंगे, जब तक भाई नहीं आते हम लोग यही हालत रहेगी। हाँ आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हो? जब भाई सत्ता में आएंगे तभी अधिकार सबको मिलेंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है, बस ये संकल्प लिया हम लोगों ने। जी हमारे साथ एक और मैम आ चुकी हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से एक जन सैलाब उमड़ा है इस प्रबुद्ध सम्मेलन में, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे भाई को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। हम सब भाई और बहनें उनके साथ हैं, जी जान से साथ हैं और साथ लगे रहेंगे। तो देख सकते हैं, आप भी आगे आ जाइए, कुछ बोलना चाहिए। अच्छा तो पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि ये जो जन सैलाब उमड़ रहा है इसका क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया का। जी मेरा नाम आशीष राज वर्मा, जो कि कोरी समाज से आता हूँ। जी भीम आर्मी में कम से कम लगभग आज से 5 साल हो गए हैं। मंडल सचिव भीम आर्मी से काम कर रहे हैं। जी। मैं जिला बुंदेलखंड की धरती से, जिला जालौन से नगर कानपुर में आया हूँ। ये बाबा साहब की देन है। आज हम लोग जो अच्छे अच्छे पद पर बैठे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, ये बोलने की आजादी ये बाबा साहब देते हैं हम लोगों को। तो मैं कहना चाहता हूँ अपने संदेश के माध्यम से कि मैं तुम्हें अपनी उसूलों की कसम देता हूँ, कि मैं तुम्हें अपनी उसूलों की कसम देता हूँ, मैं तुम्हें अपनी उसूलों की कसम देता हूँ। मुझे नफरत के तराजू में ना तोला जाए, मैंने इंसान रहने की कसम खाई है, मुझे हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। हम आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे, जिस तरह से अन्य पार्टियां जो प्रबुद्ध सम्मेलन करती हैं, आजाद समाज पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन में क्या अंतर? देखिए, आजाद समाज पार्टी में जो हमारे युवा हैं और जो पहले बहुजन समाज पार्टी में जो हमारे कार्य करते थे, वो सारे युवा जो हमारे सम्मानीय भाई हैं, हमारे हमउम्र साथी हैं, ये बुजुर्ग हैं, जो उनको जो है बुजुर्गों को उसमें उनको ये मिला है कि हम लोग आपस में भाईचारा बना के रखें। ये प्रबुद्ध सम्मेलन का मतलब है आपस में भाईचारा बनाना, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, कि हम लोगों को एक होकर प्रबुद्ध सम्मेलन भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए मजबूती से लड़ना होगा। क्योंकि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ये बहुत ही मजबूत तरीके से कार्य कर रही है। लगातार हो रहे अन्य अत्याचार, बलात्कार बहुजन समाज पर ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का काम रोकने के लिए भीम आर्मी हमेशा अपने एक होकर काम कर रही है। चलिए थैंक यू। एक और हमारे साथ भाई है, पहले आप अपना परिचय बताएं। और नरेंद्र कुमार गौतम, मैं जिला अध्यक्ष हूँ आजाद समाज पार्टी औरैया से। औरैया से जी। तो अभी आपका एक मैंने प्रश्न सुना जिसमें आप पूछ रहे हैं कि और राजनीतिक दलों के प्रबुद्ध सम्मेलन में और आजाद समाज पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन में क्या अंतर है। आपने देखा होगा बहुत समय पहले किसी एक विशेष वर्ग को लेकर के प्रबुद्ध बताया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में अब वो तौर तरीके, वो राजनीतिक स्तर, अब हम बहुजन समाज ने ये तय किया है कि कोई एक जाति प्रबुद्ध नहीं हो सकती, प्रबुद्ध वही हो सकता है जो जागरूक हो। तो बहुजन समाज अब जाग गया है, अब वो अपने आप को किसी से कमजोर नहीं समझ रहा है। अब हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा समाज पढ़ लिख करके अब आगे बढ़ करके पूरे बहुजन समाज जो उत्तर प्रदेश की जो एक जनसंख्या का अनुपात है, उस जनसंख्या के अनुपात में जो बहुजन समाज का अनुपात है, वो सब एक अपनी ताकत के साथ खड़ा होकर के
अब अपनी ताकत के जरिए राजनीतिक शक्ति को हासिल करके इस देश में बहुजन समाज को हुक्मरान बनाएंगे। आजाद समाज पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन का यही एक उद्देश्य है, यही एक मकसद है। ओके, थैंक यू। हमारा नाम शिवनारायण गौतम है, आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता है जी। तो अन्य पार्टियों को प्रबुद्ध सम्मेलन वो सिर्फ ब्राह्मणों को पूरी एक जात को प्रबुद्ध मानते हैं जी। लेकिन आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी सभी SC ST OBC जो भी मतलब कमाने वाला है, मेहनत करने वाला, मेहनत कश है, उसको प्रभुत्व मानते हुए प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। ये फर्क है मतलब उनके प्रभुत्व में। मतलब अन्य पार्टियों का जो प्रबुद्ध सम्मेलन और आजाद समाज पार्टी का प्रबुद्ध सम्मेलन में ये अंतर है कि यहाँ पर मेहनत करने वाले हैं, मेहनत करने वो वाले प्रबुद्ध हैं और बाकी है जो मतलब एक जाति के ही सिर्फ वही उन्हें प्रभुत्व मानते हैं। आप हमारे साथ एक युवा साथी है, आप क्या कहना चाहेंगे जो आजाद समाज पार्टी का प्रबुद्ध सम्मेलन और अन्य पार्टियों के प्रबुद्ध सम्मेलन में क्या अंतर है? बोलिए। सभी समाज साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हमारे शोषित वंचित समाज का जो जागरूकता अभियान चलाया गया है और इस सरकार के चलते हमारे देश में जो हमारे बहुजन समाज के साथ जो शोषण हो रहा है उसको बिल्कुल जड़ से खत्म करने का हम लोग काम करेंगे और 2027 में आजाद समाज पार्टी को भारी मतों से जिताएंगे और चंद्रशेखर भैया को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और प्रबुद्ध सम्मेलन में जो हम लोगों ने बात किया वो शिक्षा के आधार पे जो नए स्टूडेंट हैं उनको बढ़ाने का काम किया जाएगा उनकी सरकार में। और ये सरकार जब से आई है तब से पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं वैकेंसियां नहीं निकल रही, बहुत सी रिक्तियां खाली पड़ी हैं पर वो भरने का काम नहीं करते हैं। और जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें इन लोगों ने बहुत ही घपला किया था। जब ये सरकार बदलेगी तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। इसलिए मैं सभी सामान्य साथियों से कहना चाहूँगा कि चंद्रशेखर जी को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको लोगों को समझाने की बात करें। तो इस ये अंतर है आजाद समाज पार्टी का प्रबुद्ध सम्मेलन और अन्य पार्टियों के प्रबुद्ध सम्मेलन में, क्योंकि अन्य पार्टियों के प्रबुद्ध सम्मेलन में एक जात विशेष को प्रबुद्ध माना जाता है और आजाद समाज पार्टी में सभी जातियों के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो कमेरा लोग हैं, उनको प्रबुद्ध माना जाता है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत।